Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal from the Central High School. And in this class, we are going to study the first chapter of science, which is the matter in our surroundings. So the first definition is matter. Let's see what does matter. हिंदी में जिसे पदार्थ कहते हैं, matter होता क्या है? Matter is the substance which have mass and occupies space. मतलब जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो. मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिला होता है. अब जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑक्यूपाइज स्पेस. ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब कि कोई जगह थोड़ी इसकी घेरता हो. जैसे मान लो कि अगर आप पानी की बाल्टी रखते हो, है ना, चाहे वाली खाली रखी हो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जगह घेरेगी ना. सो मैटर इज़ समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के लिए समझना चाहते हो तो एयर हम जैसे सब समझते हैं, दिखाई तो नहीं देते लेकिन स्पेस कुछ तो ऑक्यूपाई कर रखा होगा. अपने सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन हम गेन करते हैं. सो देर इज़ ऑक्सीजन बट वी कैन नॉट सी दैट. सो दैट इज़ अ मैटर फॉर अस. फॉर एन एग्जाम्पल नोटबुक, पेन, स्टार, सन, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ऑक्यूपाई करती है कुछ ना कुछ स्पेस, है ना. सब जो चीज़ें जैसे एयर फॉर एन एग्जाम्पल स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है बट वी कैन नॉट सी. ओके, एंड मास इज, you can basically say the weight of that. Okay, so whatever the object is, if it is having a weight then it is a matter for us. अब मास की मैंने बात करी, मैंने वेट से इसको एक्सप्लेन ज़रूर किया है, बट मास इज़ ऑलवेज सेम फॉर ऑल द प्लैनेट्स. जैसे इफ़ यू हैव हर्ड दैट द ग्रेविटी ऑफ मून इज 6 टाइम लेस देन अर्थ बट मास विल बी सेम. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने अर्थ पे लिया हुआ है देन द मास विल बी सेम of that object in the moon also, है ना. मास कभी चेंज नहीं होता. Let's move on to the next topic which is the characteristic of particles. मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मास है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है. ठीक है, सो हम जो कुछ विशेषताएं हैं पार्टिकल्स की वो देखते हैं. फर्स्ट इज दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. ठीक है, मतलब जो आपके पास पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं. वी विल अंडरस्टैंड द बाय द एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड. सेकंड इज़ दे हैव स्पेस बिटवीन देम. वो आपस में थोड़ा बहुत स्पेस कैरी करते हैं. चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर हो, उसके जो पार्टिकल हैं आपस में कुछ ना कुछ स्पेस रखते होंगे. एंड द थर्ड इज़ दे अट्रैक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा हो तो जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इट इज़ एन एग्जांपल. इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़रूर एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली मूविंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज़ काइनेटिक एंड वन इज़ द पोटेंशियल. आपने ज़रूर सुना होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूव करने के काम आती है जो पार्टिकल है उसके. ठीक है, तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जो टेम्परेचर है अगर हाई होगा, मतलब हॉट एनवायरनमेंट होगा, देन द पार्टिकल विल पजेस मोर काइनेटिक एनर्जी. मतलब वो ज़्यादा ईजिली, ज़्यादा फास्टर वे में मूव कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो आप बेसिकली समझ सकते हो. जैसे देखना काफ़ी ईजी है कि सॉलिड से अगर कोई पार्टिकल है तो सॉलिड में मूव करना इतना आसान होता नहीं है. फॉर एन एग्जांपल यू कैन टेक एक क्राउडी एरिया. अगर क्राउड ज़्यादा होगा, भीड़ अगर मार्केट में होगी तो आप ज़्यादा इजीली मूव नहीं कर सकते. सो दैट इज़ एन एग्जांपल फॉर सॉलिड. और उसी तरीके से अगर आपके पास बिल्कुल फ्री स्पेस होगा, है ना, तो आप इजीली मूव कर सकते हो. सो दैट इज़ एन एग्जांपल फॉर गैसेस. मॉडरेटली अगर कोई एनवायरनमेंट है तो आप ना तो ज़्यादा स्पीड में मूव कर सकते और ना ही थोड़ा स्लो रह सकते हो. सो दैट इज़ फॉर लिक्विड. मतलब अगर आप मूवमेंट की बात करो तो मिनिमम किस में होता है, सॉलिड्स में, फिर उससे ज़्यादा किस में होगा, लिक्विड्स में, और उससे ज़्यादा किस में होगा, गैसेस में. ठीक है, सॉलिड्स के एग्जांपल जो भी आपके पास मटेरियल अगर आपके हाथ में होगा, जैसे अभी अगर आपके हाथ में पेन है तो उसका जो मटेरियल है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड. लिक्विड आपको पता ही है, जो भी वाटर या फिर मिल्क वगैरह जो भी सब्सटेंस है वो सारे लिक्विड के एग्जांपल्स है. और गैसेस के O2, NO2 जो भी एग्जांपल्स आपके सराउंडिंग्स में हैं दैट आर फॉर गैसेस. सेकंड
कैरेक्टरिस्टिक इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, बाय द वे जो ये जो फर्स्ट आपके पास जो जो कैरेक्टरिस्टिक है, आप जैसे इसमें लिखा है ना, द मैटर्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो आप इसको एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो, इफ़ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एंड देन यू पुट सम इंक इनटू इट। जब आप इसमें एक गिलास पानी लीजिए, उसमें कि थोड़ी बहुत जो पेन की इंक होती है उसको आप जैसे इसमें ड्रॉप करेंगे, तो जैसे जो जो इंक का जो बबल बनता है, जब तक वो पूरा सेटल नहीं हो जाता, जब तक वो पूरा सराउंडिंग्स में फैल नहीं जाएगा, तब तक मूव करता रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ एन एग्जांपल, आप इसको बिल्कुल होम पे ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। स्पेस बिटवीन दैम का मतलब क्या, जैसे जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब सॉलिड है बिल्कुल, अगर कोई रिजिड एलिमेंट है तो उसकी जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस कम होगा। ठीक है, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में थोड़ा और ज़्यादा होता है। टू अंडरस्टैंड दिस यू कैन हैव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर अगेन, बट इन दिस टाइम यू पुट सम शुगर इन टू इट। क्या करो, आप पानी का गिलास लेना, उसमें कुछ शक्कर डालना। उससे होगा क्या, जो आपने लेवल रखा है पानी का, जो पानी का लेवल अभी है आपके पास में, आफ्टर एडिंग शुगर डालने के बाद में भी दैट लेवल विल नॉट राइज। जो लेवल है वो राइज़ नहीं होगा, बट होना क्या चाहिए था, लेवल राइज होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। उसका रीज़न क्या है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे शुगर ऑक्यूपाई हो जाती है, शुगर सेटल हो जाती है उनके बीच में। ठीक है, तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है और यहाँ पे शुगर जब लाइक कर जाएगी, है ना, तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई तो हुआ नहीं, तो राइज होने का चांस नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ वाटर विल नॉट राइज, है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्पेस होगा मिनिमम इन सॉलिड्स होगा, फिर मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। द थर्ड प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो भी पार्टिकल होंगे, मैटर मतलब कुछ भी ना, जैसे सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस है, तो उन सब के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता ज़रूर है, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस। गैसेस में बिल्कुल कम होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है लिक्विड्स में, और सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है। फॉर दिस इफ़ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई एट होम। आप क्या करो, ये जो नल होता है अपने पानी का, है ना, नल के नीचे अपनी थोड़ी यहाँ पे थोड़ी दूरी पर उंगली रख कर देखना, मतलब बिल्कुल पानी चला के खाली पे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जैसे ही आप जो फोर्स ऑफ वाटर इसके ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पे स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपकी उंगलियाँ बीच में है। ठीक है, यू पुट अ फिंगर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। वंस यू डू दैट, आपको क्या होगा कि आप दिख जाएगा कि जो फोर्स आ रहा था वो स्प्लिट हो जाता है, थोड़ा सा उंगली के ऊपर तरफ और थोड़ा सा उंगली के नीचे तरफ, बट आफ्टर सम टाइम्स इट विल रीगेन इट्स पोजीशन, ये वापस मर्ज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस देना, वरना ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। सो यहाँ पर तो स्प्लिट हो गया था, तो वापस मर्ज क्यों हुआ, बिकॉज दे आर हैविंग सम अट्रैक्शन बिटवीन देम। ओके, एंड इसके बाद जो भी है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।